Hi students, in this video we are going to start 13th chapter of class 10th. ठीक है, so 13th chapter is surface area and volumes. ठीक है, so सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो बेसिक्स है, पहले बेसिक्स में इसके फॉर्मूले ही है. ठीक है, जिसको भी फॉर्मूले अच्छे से यदि आपको लर्न हो गया मीन्स इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. ठीक है, सो सरफेस एरिया हम लोग अलग अलग फिगर के लिए पढ़ेंगे. आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो मैं आपको पहले फॉर्मूले क्लियर कर देती हूँ. ठीक, सो सबसे पहले आपने सबसे सिंपल सा रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से रेक्टेंगल को जानते हैं. आपको मालूम है रेक्टेंगल का L इंटू बी जो है एरिया का फॉर्मूला होता है. आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब चारों साइड्स का यदि हम सम कर दें तो वो हो जाएगा पेरीमीटर. किसी भी कोई भी आपको डायग्राम दिया है उसके सभी जो साइड्स हैं उसका सम जो है वो क्या होगा? पेरीमीटर होगा. ठीक, सो इसका एक फॉर्मूला हम लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स. सपोज आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो पेरीमीटर के लिए आप यही कर दो कि सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर L प्लस बी दैट इज L 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B, या इसको हम लिख सकेंगे 2 इंटू L प्लस बी. ठीक, सो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू L प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक, अब यहां से देखो रेक्टेंगल से ही हमको एक और डायग्राम मिलता है दैट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड आप सभी ने देखा है. ठीक, लोअर क्लास में क्यूबॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग स्टडी कर चुके हैं. क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं. पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे ये एक क्यूबॉइड का शेप है. आपकी क्लास में डस्टर रहता है टीचर का, वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है. इसमें टोटल कितने फेस होता है? ये दिख रहा है ना आपको? रेक्टेंगुलर फेस, फ्रंट फेस 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 4 साइड के कर्व्ड वाले और ऊपर का और नीचे का, ऐसे मिलाकर टोटल 6 इसमें सरफेस होते हैं. ठीक है, क्यूबॉइड आप बनाते कैसे हो? 6 फेस का क्यूबॉइड. इसका एक फेस जो है रेक्टेंगुलर होता है, मीन्स सारे फेस जो है वो रेक्टेंगुलर होंगे. ये बन गया सेकेंड फेस, ये बन गया थर्ड फेस. अब इसी में अंदर की तरफ 2 फेस हैं. ठीक, ये फोर्थ फेस हो गया, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और नीचे जो है 6th. ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड. ठीक, 6 फेसेस होते हैं इसमें. ये चीज आपका जो बुक है, बुक भी 6 फेस में होती है. ठीक, 1 2 3 4 अपसाइड एंड डाउन साइड, ऐसे टोटल ये भी क्यूबॉइड शेप में है. 6 फेसेस हैं इसके. ठीक, सो कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है वो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया. ऊपर वाला और नीचे वाला हम छोड़ देंगे. चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है इट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक, तो फॉर्मूला है आपका, जो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक, 2 इंटू L प्लस बी, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे जब हाइट से, तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक, पेरीमीटर क्या था? 2 इंटू L प्लस बी. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और हाइट से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला. ठीक, ये जो मैंने एरो लगा रखा है, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? क्यूबॉइड के लिए. रेक्टेंगल का आप जानते हो, ये क्यूबॉइड का है. ठीक, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया. सो जो कर्व्ड सरफेस एरिया था उसमें हम जब ऊपर का और नीचे का भी ऐड कर देंगे, मीन्स उसका जो फर्स्ट अपसाइड सरफेस है और डाउन साइड सरफेस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया. ठीक, जैसे कि आपका ये लेंथ है L, ब्रीथ है B, और हाइट है H. ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए 6 सरफेस है. सपोज ये आपका लेंथ और ब्रीथ L इंटू बी. ठीक, सो एल बी इस फेस के लिए आ गया, L इंटू बी इसका एरिया. ठीक, जस्ट इसके ऑपोजिट वाला जो है उसका भी लेंथ और ब्रीथ वही होगा, तो उसके लिए भी एल बी आ गया.
अब जो ये वाला सरफेस है, ये वाला और ये दोनों फ्रंट के एक जैसे होंगे, जैसे ये वाला और ये, है ना। अब हम ये वाला ले रहे हैं, आ रहा है समझ में, ठीक। L इंटू बी 2 टाइम्स, ठीक। ऐसे ये वाला जो है इसका, ठीक है, B इंटू एच इसका, और ऐसा ही इसका हो जाएगा, तो बी एच आपका 2 टाइम्स आ जाएगा, B इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस, अब ऊपर और नीचे का सेम होगा, ठीक। सो H इंटू एल, H इंटू एल प्लस H इंटू एल, ठीक है ना। लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, ठीक। सो इसके लिए लेंथ और ब्रीथ L इंटू बी, इसके लिए आपका H और L, ठीक। आया समझ में। सो ये सभी 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। ठीक, इस तरीके से आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम जो है उसमें तीनों की साइड्स आ जाएंगी, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम में उसका तीनों जो उसकी साइड्स है वो आ जाएंगी एल बी एच, क्लियर है। सो ये आपका क्यूबॉइड वाला पोर्शन पूरा हो गया, ठीक। अब स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में आपको मालूम है, स्क्वायर में उसका लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल होता है, ठीक। सो एरिया क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पेरीमीटर इसमें रेक्टेंगल में क्या देखते हैं, एल इंटू बी देखते हैं, पर इसमें एल भी ए है और बी भी ए है, ठीक। सो स्क्वायर के लिए एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। ऐसे पेरीमीटर हमने अभी क्या देखा, 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल और बी दोनों ए है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इसके कितना ए होता है, ठीक है। एक साइड ए है, चारों साइड इक्वल है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज 4a हो जाएगा। या इसको आप यूं भी देखो, 2 इंटू ए प्लस ए, एल और बी की जगह ए ही आ जाएगा, तो है ना, ए प्लस ए, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a दैट इज 4a, ठीक। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4a, ठीक है। अब क्यूब्स से ही रिलेटेड एक आपको डायग्राम आप जब देखेंगे सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके लिए देखेंगे, क्यूबॉइड के लिए। स्क्वायर से ही रिलेटेड है क्यूबॉइड हम पढ़ चुके हैं जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड था। अब हम क्यूब देखेंगे जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि क्यूब के जो सारे फेसेस होते हैं स्क्वायर के होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, बट जो क्यूब है उसके जितने भी फेसेस हैं, कितने फेसेस हैं अभी हमने देखा, 6 फेस होते हैं। सो वो जो 6 फेस हैं स्क्वायर में कैसे, क्यूब में कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। सो क्यूब बना लेते हैं हम। ये फर्स्ट स्क्वायर फेस, ठीक, ये इसके सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वही जो रेक्टेंगल का है, बस उसमें एल और बी की जगह इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। सो 2 इंटू 2 कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऐसे 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, भाई इसकी तो सारी साइड्स ए ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। आया समझ में। कर्व सरफेस एरिया समझ गए ना आप। कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका जो चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है वो है ना, इसका जो कर्व शेप है, कर्व शेप उसका सरफेस एरिया, कर्व शेप का सरफेस एरिया। और टीए से मतलब टोटल सरफेस एरिया, उसमें कर्व सरफेस भी आ जाएगी और ऊपर और नीचे की सरफेस भी आ जाएगी, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक। सो टोटल सरफेस एरिया में आपका हो जाएगा, इसके 6 सरफेस है मतलब 6 साइड्स, ठीक। हमको रेक्टेंगल का क्या मिला था, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एल बी हो गया ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 2 इंटू 3a स्क्वायर, ठीक, दैट इज 6a स्क्वायर। मीन्स कि यदि आपको क्यूबॉइड के ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको क्यूब के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 6a स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करना है आपने देखा, एल बी एच, तो भाई रेक्टेंगल में एल बी एच की वैल्यू अलग अलग है,
पर स्क्वायर में LBH की जो वैल्यू है a ही है, मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं तो हमने उसको a ले लिया, इससे आपको मिल गया TSA की वैल्यू 6a²। ठीक है, 6a²। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम LBH, इसका LBH है, यहाँ कितना हो जाएगा a दैट इज a क्यूब, या इसको हम साइड क्यूब भी लिखते हैं, साइड क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। ठीक, हमारे पास क्यूब का एक एग्जांपल है, आप देख रहे हैं इसमें 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके सभी फेसेस कैसे हैं, स्क्वायर हैं। ठीक, और ये मैंने आपको क्यूबॉइड के लिए बताया था। ठीक, ये डिब्बा क्यूबॉइड के लिए। सो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। इसके फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है, दिस इज क्यूबॉइड एंड दिस इज क्यूब। इसके फेसेस कैसे हैं, ठीक, क्यूब, स्क्वायर फेसेस हैं, सो ये क्यूब है। ठीक, और सभी में 6 फेस है। ठीक, फेस मतलब इसकी सतह, कितनी सतह है, 6 सतह है। और कर्व्ड सरफेस मतलब इसके जो चारों, ये जो गोलाई है इसकी, वो वाला सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका ये ऊपर और नीचे का भी कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड हो जाता है। ठीक, सो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं सर्कल की। ठीक, सो सर्कल का सरकमफेरेंस आपको पता है, सर्कल ये होता है। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस आपको पता है 2πr। ठीक, एरिया आप जानते हैं πr²। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब सर्कल, जब 2 सर्कल मिला दें और उसको ऐसे लंबाई में 2 सर्कल को बढ़ा दें तो वो जो शेप है वो सिलेंडर हो जाता है। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है ऊपर साइड, डाउन साइड भी एक सर्कल दिख रहा है आपको, और उसमें जब हमने एक हाइट उसको दे दी है, दोनों सर्कल्स को एक हाइट से हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो शेप है ये हो गया है सिलेंडर। ठीक है, ये एक सर्कल और इसको हमने एक हाइट दे करके और ज्वाइन कर दिया दूसरे सिलेंडर से, दूसरे सर्कल से, सॉरी, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक, ये जो शेप है ये सिलेंडर के लिए है। ठीक है, सो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये गोलाई वाला एरिया जो है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये क्या होगा, जो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, इसकी पूरी परिधि है ना, सर्कल की पूरी परिधि। ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिया था 2 × L+B कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, है ना, मैं इससे रिलेट करके आपको ये बता रही हूँ जिससे कि आपको याद रखने में इजी पड़ेगा। ठीक, क्या लिया था हमने, जो पेरीमीटर था उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 × L+B × हाइट। अब इसका क्या पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर है आपका 2πr, और उसमें आप हाइट इंक्लूड कर दो तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये जो 3 जो ये है, ये किसके लिए है, सिलेंडर के लिए है। आया समझ में, सेम रेक्टेंगल जैसा है, बस रेक्टेंगल में हम L × B लेके चले हैं और यहां हम पाई और R लेकर के चल रहे हैं। ठीक, आया समझ में, इसका CSA और इसका CSA सेम है। यहां जो है, यहाँ पेरीमीटर लिया है, और सर्कल के केस में हम उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस भी यही है, होता है ना, ये जो तार है इसको आप गोल कर दोगे तो इससे बन जाएगा आपका सर्कल। तो इस तार की लेंथ कितनी है, वही उसकी पेरीमीटर हो जाएगी, है ना, ये लंबाई में ही लेंथ है, और इसी को जब आपने मोड़ के सर्कल बना दिया तो वो उसका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा, दैट इज 2πr, और उसमें हाइट इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और यहां भी पेरीमीटर में जब हाइट इंक्लूड कर दें तो वो हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखो, ये कर्व्ड सरफेस तो रहेगा ही, है ना, ये सिलेंडर है, इसका ये कर्व्ड सरफेस तो है, ये साथ में ये सर्कल और ये सर्कल ऐड हो रहा है। ठीक, सो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πrh तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 2 सर्कल जो है ऊपर का और नीचे का, ये भी ऐड हो रहा है, सो πr², एक का एरिया क्या है, πr², सो दोनों का जब अलग अलग लें तो ये हो गया 2πr²। ठीक है ना, 2πr², 2πr² कहां से आया, ये वाले सर्कल का πr² और ऊपर वाले सर्कल का πr², इसका एरिया और इसका एरिया, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है,
सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ये बीच का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, फिर ये नीचे वाले सर्कल का एरिया आएगा और ऊपर वाले सर्कल का एरिया आएगा। ठीक, सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये लिख दिया हमने 2πRH, और नीचे वाले सर्कल का πr², ऊपर वाले सर्कल का πr²। सो ये हो गया 2πr²। अब इसमें से आप कॉमन ले लो 2πr, तो अंदर बचेगा h प्लस r। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। ठीक, अब इसी का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम भाई मैंने आपको रेक्टेंगल के उसमें क्या बताया था, L इंटू बी इंटू हाइट, LBH, इसमें भी वही लेके चलेंगे, है ना। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया में किससे मल्टीप्लाई किया हमने? हाइट का। एरिया क्या था? LB था। यहाँ पे एरिया कितना है? एरिया जो हम सर्कल का ले चलते हैं दैट इज πr², और हाइट है h, तो ये हो गया πr²h। आया आपको रिलेशन समझ में आया? इससे क्या है, आपको याद रखने में दिक्कत रहेगी, ये तो सिंपली याद रह जाएगा आपको, है ना, क्यूबॉइड वाला केस, और इसी से रिलेट करके इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कोन क्या होता है? सर्कल। इसमें भी हम सर्कल लेके चलेंगे, बट सर्कल को यदि थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में हम ऐसे पीछे साइड बढ़ा दें तो ये हो जाता है कोन। कोन वाली आइसक्रीम सबने खाई है ना, आइसक्रीम जिसमें भरी होती है वो कोन। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वही जो कोन आप खाते हैं ना उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस केस में। तो πr तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो हाइट है ये हाइट आ जाएगी, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट L, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πrL। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा कोन का, और इस सर्कल का एरिया। ठीक, सो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का है πrL प्लस सर्कल का है πr²। सो इसमें से आप πr कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा L प्लस R। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये बना कैसे है, देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का πrL और सर्कल का πr², है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया, πr और ब्रैकेट में L प्लस R। ठीक, और वॉल्यूम जाएगा आपका 1/3 πr²h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। फिफ्थ शेप है स्फेयर। ठीक, स्फेयर आप सभी ने बॉल देखी होगी, बॉल, ठीक है ना, तो बॉल का जो शेप होता है, ठीक, लाइक दिस, ये है आपका स्फेयर, स्फेयर का शेप। ठीक है, सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वली होता है। क्यों? क्योंकि ये हर तरह से आप देख रहे हो गोलाई में है, ये है ना, स्फेयर जो है गोलाई में है, सो इसका ये दोनों इक्वल होगा। इसका जो है 4πr², πr² एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक, और कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके चारों सर्कल्स, एक इधर का सर्कल, इधर का सर्कल, इधर का सर्कल, इधर का सर्कल। ठीक है, ये चारों सर्कल्स मिला के इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये भी 4πr² होगा। टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होगा, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है स्फेयर का दैट इज 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हेमी स्फेयर पे आते हैं। हेमी स्फेयर मतलब स्फेयर का हाफ। ये आपका स्फेयर है, इसका हाफ जब आप कर देंगे तो आपका ये इस टाइप का शेप बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। क्लियर है कैसा होता है हेमिस्फेयर? ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक, सो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियर है कि जो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था उसका हाफ होगा, तो CSA ऑफ स्फेयर अपॉन 2, ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, और स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 4πr², तो उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे
4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया देखिए टीएसए। टीएसए कितना हो जाएगा? टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टीएसए इसका तो 4 पाई आर स्क्वायर ही है, और हेमिस्फेयर का इसका एक यहां, जैसे आप जब इसको कट करोगे, स्फेयर को जब आप कट करोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो यहां आपको एक पूरा सर्कल मिलता है ना, एक पूरा सर्कल यहां मिलता है। ठीक, मीन्स ये नीचे का हाफ पोर्शन और यहाँ एक पूरा सर्कल का एरिया, ये टोटल आ जाएगा आपका। ठीक, मतलब टीएसए जो होगा ये आपका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसको इसका आधा हम करें। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसमें हम कितना कंटेंट भर सकते हैं, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसमें हम कितना, उसकी कैपेसिटी क्या होगी उस वेसल की, या उसमें कितना कंटेंट आएगा। तो वॉल्यूम जो स्फेयर का है, अब हेमिस्फेयर के केस में हाफ हाफ होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हो गए आपके फॉर्मूले, इनको आप ठीक से ध्यान रखें और प्रॉपरली जब आप यूज करेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही इजीली हो जाएगा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, सो 2 क्यूब्स दिए हैं आपको इस क्वेश्चन में, जिसका कि वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड, मतलब एक ये आपका क्यूब है, एक दूसरा क्यूब है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, इस एंड से इस एंड को मिला करके। ठीक, सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऑब्वियस है आपका ये जो क्यूब है, ये सपोज कर रहे हैं हम कि ये क्यूब है ना, एग्जैक्टली क्यूब नहीं बनाया है, पर आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के ही आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। एक ये क्यूब है और इसी में हमने ये दूसरा क्यूब ज्वाइन जब किया, तो ऑब्वियस है कि ये स्क्वायर शेप तो नहीं रह गया ना, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, और रेक्टेंगुलर शेप हो गया मतलब कि ये क्या बन गया आपका? क्यूबॉइड बन गया। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक, सॉल्यूशन, अब 2 क्यूब दिए हैं आपको, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें हमने ये 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये एक क्यूब है, आप ऐसा नहीं बना पाए तो आप इस तरीके से सिंबॉलिकली भी बना सकते हैं। ये 2 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, इसकी जो वॉल्यूम है, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम दे रखा, क्या दे रखा है आपको? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आपके पास फॉर्मूला है, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब, ये फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू रख करके हम इसका साइड फाइंड आउट कर लेंगे क्यूब का। सो वॉल्यूम दे रखा है 64 इज इक्वल टू साइड ले लेते हैं ए क्यूब। ठीक, सो 64 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे आपको मिल जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको भी साइड रहने दीजिए, साइड क्यूब। ठीक, सो 64 का क्यूब रूट पता है आपको, फिर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 का पेयर बन जाएगा, मीन्स की 4। क्यूब रूट कितना होगा इसका? 4। ठीक, इज इक्वल टू साइड, सेंटीमीटर क्या है? यूनिट दी है आपको सेंटीमीटर।
सो साइड मिल गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, मीन्स कि आपको ये जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो हाइट आएगी, एक और डायमेंशन जो आएगा वो भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, बट ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा जहां हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जहां हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया वो चीज तो लंबी हो जाएगी, लेंथ तो लंबी हो जाएगी, तो उसको हमको लेना होगा टोटल 8 सेंटीमीटर। लेंथ की जगह हम लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक, सो है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक, सो सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, सो इसको फाइंड करने के लिए 2 इंटू L क्या है 8 इंटू B हमारा 4 है प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू L जो है हम लोग लेके चले हैं 8 होगा जहां हमने ज्वाइन किया है। सो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। सो 32 प्लस 32 हो गया आपका 64 और 64 और 16 670 हो गया और 10 80 2 इंटू 80। सो ये हो गया आपका 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप इसको यू भी लिख सकते हैं 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज द आंसर। Question 2 is a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। पहले वेसल बना लें, किस फॉर्म में है वेसल, hollow hemisphere। ठीक है, सो पहले हम हेमिस्फेयर बना लेते हैं। ठीक, ये आपकी बाउल के शेप जैसा, कटोरी के शेप जैसा हेमिस्फेयर मैंने अभी आपको समझाया। आपकी जो बॉल है, बॉल को यदि आप हाफ कर दें तो ये बन गया आपका हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक, या आपकी जो कटोरी होती है ना, बाउल जिसको आप कहते हैं बोल। ठीक, ये हो गया हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या है माउंट किया हुआ है, क्या है मतलब हॉलो सिलेंडर इस पर जुड़ा हुआ है। हॉलो मीन्स की खोखला। ठीक है, एक खोखला सिलेंडर है जो कि इस पर जुड़ा हुआ है। ठीक, क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये दे रहा है 14 सेंटीमीटर। सो क्लियर है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस, ठीक है, और सिलेंडर का रेडियस दोनों इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। चलो मैं यहां न लिख करके नीचे लिख देती हूँ, नीचे क्लियर होगा। 14 सेंटीमीटर क्या है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है। सो शेप तो एक जैसा ही है, सो इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, और वही सिलेंडर के केस में भी होगा, सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब देखो ये जो हेमिस्फीयर है भाई, ये स्फेयर तो पूरा होता है ना एक जैसा, तो इसका ये डायमीटर यदि 14 सेंटीमीटर है तो ये डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर होगा, अलग अलग तो होने से रहा। ठीक, और यहां से जब हमने इसको कट कर दिया है ना, यहां से ऐसा हेमिस्फीयर बना दिया, आधा कट कर दिया, मतलब ऊपर का 7 सेंटीमीटर कट हो गया तो नीचे 7 सेंटीमीटर ही बचेगा। मीन्स की हेमिस्फीयर जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपको, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है इसलिए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, मीन्स की जो रेडियस है वही इसकी हाइट होगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी हाइट होगी। तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, इनर सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स कि आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है,
केवल इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। सो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालकर और ज्वाइन कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। हाइट ऑफ वेसल ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है ना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये लिखना चाहिए। आपकी क्वेश्चन की लेंथ जरूर बढ़ जाती है ये लिखने से, बट ये आपको रटना तो है नहीं, है ना, ये तो लिखना ही लिखना है। आपको पता ही है कि क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली लिखना है। इसके नंबर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो आपका एक नंबर भी कट ना हो, इसके लिए मैं आपको गिवन दैट वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला एवरीथिंग, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि नोटेड हो, मैं लिखवाऊं यहाँ पे, ठीक। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इट इज क्लियर दैट, ठीक, ये क्लियर है आपको कि जो इसका हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही रेडियस सिलेंडर का होगा, ठीक है। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये एक जैसा वेसल है तो रेडियस सेम होगा, ठीक। इट इज क्लियर दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। या समझ में, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। ये दोनों चीजें हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ वेसल, ये मैंने आपको अभी समझाया कि ये 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना होगा? हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, और ये टोटल 13 सेंटीमीटर है, ये नीचे का आपको 7 सेंटीमीटर मिल गया, तो ऊपर का कितना बचेगा सिलिंड्रिकल पोर्शन का? कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स की 13 माइनस 7, 13 टोटल हाइट है वेसल की, उसमें से 7 सेंटीमीटर ये हमने हेमिस्फेयर जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट इसका माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना था? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। इनर, सो ये क्या हो जाएगा आपका? इनर सरफेस एरिया आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है आपका 7 इंटू हाइट भी, हाइट जो है किसकी? सिलेंडर की हाइट आपकी है 6, 2 इंटू 22/7 इंटू जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है? 7, ठीक। सो हेमिस्फेयर का आर स्क्वायर है, सो 7 इंटू 7। अब ये 7 और 7 यहां कैंसिल हो रहा है, ये 7 यहां कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7, 44 इंटू 7। सो ये 44 कॉमन ले लीजिए, सो ये हो गया आपका 6 प्लस 7, ठीक है। सो 44 इंटू 13, और 44 में जब आप 13 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको मिलेगा 572
ठीक है, और सरफेस एरिया है इसलिए यूनिट हो जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन थर्ड देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक है, एक टॉय दिया है जो कि किस फॉर्म में है, कोन फॉर्म में है। ठीक, कोन जिसका की रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक, कोन जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो किसके ऊपर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया गया है, उसके ऊपर अटैच किया हुआ है हेमिस्फेयर जिसका कि सेम रेडियस है। ठीक, पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रहा है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक, कोन आपको मालूम है, कोन जो है इस टाइप से बनेगा कोन। ठीक है, कोन, कोन का रेडियस दे रखा है इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। ये है हेमिस्फेयर, क्लियर है, हेमिस्फेयर का रेडियस भी वही होगा, है ना, क्योंकि यहां से अटैच है, ये इसी इसी साइज में है। ठीक, सो हेमिस्फेयर उसने कहा भी है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, मीन्स की हेमिस्फेयर जो है उसका भी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है टॉय की, ये कितनी है, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो देखो ये जो है हमारे पास रेडियस दोनों का है, कोन का रेडियस भी है, हेमिस्फेयर का भी है। अच्छा, हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये मैंने आपको शेप बताया था स्फेयर का। ठीक, स्फेयर का दोनों तरफ से आप देख रहे हो डायमीटर सेम होगा, है ना, ये जो इन दो पॉइंट्स को मिलाएगा डायमीटर और डायमीटर। ठीक, सो जब हम इसको आधा करेंगे, हाफ, तो हाफ करने पे ये हेमिस्फेयर, ठीक है, ये डायमीटर इक्वल है, ये डायमीटर इक्वल है। जब आप हाफ कर रहे हो ये शेप बच रहा है। ठीक, मान लो सपोज कि ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, तो ये 7 हो गया हाफ। सो ये जो पोर्शन है, ये और ये पोर्शन जो है, ये दोनों रेडियस के होंगे। मीन्स स्फेयर की जो हाइट होती है हेमिस्फेयर की हाइट जो है उसके रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है, सो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था। हाइट कैसे मिली आपको हेमिस्फेयर की, क्योंकि हेमिस्फेयर का दोनों ही डायमीटर होगा ना, किसी भी डायमीटर से आप कट करो, या तो आप इस पोर्शन में कट करोगे तो ये आधा और ये आधा, सो यहाँ भी हाइट जो है रेडियस ही हो जाएगी उसकी। ठीक, और इस पोर्शन से कट करो ऊपर और नीचे, तो भी उसकी जो हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल आएगी। क्लियर है, सो जब हमको हेमिस्फेयर की हाइट मिल गई है, सो टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर की हाइट माइनस कर देंगे तो कोन की हाइट मिल जाएगी। ठीक, और फिर दोनों का सरफेस एरिया प्लस कर देंगे तो टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सो जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको फाइंड टोटल सरफेस एरिया करना है, तो जो हम पहले हाइट ले लेते हैं। नाउ द हाइट ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर, ये लिख ले रहे हैं। कैसे आएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। ठीक है, द हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 3.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर
हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट में से हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट माइनस कर देंगे, दैट इज 15.5 माइनस 3.5, सो ये मिला आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये कॉनिकल पार्ट की हाइट मिल गई। अब जो है हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे तो पाई आर एल फॉर्मूला है। ठीक, एल स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं कोन के केस में। सो वो कैसे निकलेगा इसको ध्यान से समझना। ठीक, ये जो चीज है ये जो है परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये स्लैंट हाइट है। सो परपेंडिकुलर अभी हमको मिला है 12 सेंटीमीटर, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ठीक, सो आया समझ में, ये आपका कोन है, कोन में स्लैंट हाइट हमको ये फाइंड आउट करना है एल। परपेंडिकुलर हमको मालूम है, परपेंडिकुलर मीन्स कोन की हाइट और बेस मीन्स की कोन का रेडियस, ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। मतलब कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ पे, सबको आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिख लेते हैं इसको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर स्लैंट हाइट। क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग स्लैंट हाइट के लिए, तो लिख लेते हैं फॉर स्लैंट हाइट। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो साइड में लिख लेंगे, पहले हम ये जमा लें। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो मिल जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 144 प्लस 3.5 को हम लिख लेते हैं 3.5 जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 35/10 और 7/2। ठीक, सो 7/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, 7/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 49/4। ठीक, और इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये एल स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 इंटू 4 हो जाएगा 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4, और ये इसको प्लस करो आप तो ये हो गया आपका 625 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, सो एल हमको फाइंड आउट करना है, मीन्स की जो 625/4 है इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमको मिली थी किसकी मिली थी, एल स्क्वायर की मिली थी 625/4। ठीक, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आपको मिल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज स्लैंट हाइट। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टीएसए लिख ले रही हूँ, टीएसए स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। ठीक, क्योंकि ये इसमें माउंटेड है, सीएसए निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सीएसए ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या हेमिस्फेयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr स्क्वायर। सरफेस एरिया हम लोग फॉर्मूले को बॉक्स में लिखते हैं, सो यहाँ भी मैं बॉक्स बना दे रही हूँ, स्पेस कम है थोड़ा, आप लोग दूर दूर करेंगे तो ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्या है ये, टीएसए है, टीएसए। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हम लोग 3.5 है, हमने यहाँ पे 7/2 लिया था, 7/2 लिख सकते हैं। कैसे 7/2 आया था, 35/10 है ना, जब डेसिमल रिमूव करेंगे आप। एल, एल हमको मिला है 25/2 प्लस 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7
इंटू आर स्क्वायर। आर दोनों कंडीशन में सेम ही है। हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है, ये था कोन के लिए, हेमिस्फेयर का रेडियस भी यही है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। सो ये 7 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 7 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 11 टाइम्स कट हो जाएगा और यहाँ भी 2 से ये 11 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, सो 11 इंटू 25 अपॉन 2, अपॉन में 2 बचेगा, एक 2 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस इस 2 से ये 22 भी कट होगा, ये आपके पास बचेगा 11 इंटू 7। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 11 इंटू 20 आपका 275 अपॉन 2 प्लस 11 इंटू 7 77। सो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 7.5, 135.5 प्लस 77, और इसको जब आप प्लस करेंगे आपको मिलेगा आंसर 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया है इसलिए ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक।